You all are welcome on this platform. I Kunal welcome you all on this official YouTube channel of Learn Beyond. इम्पॉर्टेंट सेशन इस नज़रिए से होगा क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट एक्ट को हम देखने वाले हैं। संभवतः वो एक्ट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। द नेम ऑफ द एक्ट इज़ वेल नोन, दैट इज़ RTI। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है, कब इसका इम्प्लीमेंटेशन हमने किया, कब ये पार्लियामेंट से पास हुआ, कब ये इम्प्लीमेंट हुआ, किससे हम इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, कहाँ से हम इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं, कितने वर्ड में हमें इन्फॉर्मेशन मांगना है, कितने लेटर में हमें इन्फॉर्मेशन मांगना है, कितने रुपए हमें खर्च करने पड़ेंगे इस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, कौन से वो इम्पोर्टेंट आपके जो ऑफिशियल कैपेसिटी के पर्सन हैं आपकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, अगर विद इन द स्टेपुलेटेड टाइम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो क्या हो सकता है, और कितना वो समय निर्धारित किया गया है जिसमें आपकी RTI की जानकारी आपको मिलनी चाहिए। तो ये सारी बात आपके इस 10 मिनट की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शेयर एंड लाइक जो आप करते हैं वो तो हमेशा से आप करते ही करेंगे ही। थैंक यू सो मच। चलें शुरुआत करते हैं आपकी आज की क्लास, दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। देखिए RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है। ये एक्ट 2005 जो हमने नाम ही लिया उसी में उसकी ईयर संभवतः संलिग्ध है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि RTI कब पास हुआ, व्हेन RTI वाज पास फ्रॉम पार्लियामेंट, बेसिकली ये एक्ट है। एक्ट का मतलब ही होता है कि पार्लियामेंट से पास हुआ होगा, राष्ट्रपति ने अपनी मुहर लगाई होगी तो ही ये जो आपकी जो भी आपकी विषय है वो एक्ट में कन्वर्ट होगी। तो ये एक पार्लियामेंट के थ्रू पास हुआ ये आपका क्या है, तो एक्ट है। कब पास हुआ, तो 15 जून 2005 में ही ये पास हुआ था। बट जो इम्प्लीमेंटेशन का डेट है दैट इज 12 अक्टूबर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हेन RTI वाज पास फ्रॉम पार्लियामेंट, आंसर वुड बी 15 जून 2005। बट इनफोर्स कब पूछा जाए, कब इम्प्लीमेंटेशन पूछा जाए, या फिर कब आया, ऐसा अगर पूछा जाए कि व्हेन RTI वाज इंट्रोड्यूस, उस कंडीशन में ही सिर्फ और सिर्फ आपकी आंसर 12 अक्टूबर 2005 होनी चाहिए। RTI से पहले भी हमारे पास एक एक्ट था, लेकिन संभवतः उसमें ऐसी बातें नहीं थी जो होनी चाहिए थी, जिस कारण से उस राइट टू फ्रीडम एक्ट जो 2002 का है आपका, उसे रिप्लेस किया गया। तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था, उस फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को अमेंड किया और हमने RTI 2005 को बना दिया। हम कौन पूछ सकता है RTI को, तो आप जानें कि RTI पूछने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को है। ओनली एंड ओनली इंडियन सिटीजन्स हैविंग द राइट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी पब्लिक अथॉरिटी। राइट, पब्लिक अथॉरिटी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से ही आप कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन प्राइवेट कंपनी से, निजी कंपनी से मांग सकते हैं, ऐसी बातें RTI में नहीं है। आप किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो, उनसे आप क्वेश्चन का आंसर मांग सकते हैं। क्लियर। आप जानें कि आप किससे क्वेश्चन का आंसर नहीं मांग सकते हैं, तो आप पॉलिटिकल पार्टी, जो सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी है, उनको इस दायरे से दूर रखा गया है। और वो तमाम गवर्नमेंट की शाखाएं जिसकी इन्फॉर्मेशन आज से 20 साल पुरानी है, तो ऐसा नहीं कि आप 25 साल पुराना कोई भी सूचना आप मांगना चाहेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, नहीं। विद इन 20 ईयर्स के कोई भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रीवियसली, है ना, जो 20 ईयर्स के प्रीवियस के क्वेश्चन के आंसर होंगे वो आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। तो ये 4 बातें अभी तक हमने जाना। कौन सी, तो हमने जाना 15 जून 2005 को पारित हुआ, 12 अक्टूबर 2005 को इम्प्लीमेंट हो गया। फ्रीडम कौन सा था, तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 था, जो अमेंड करके RTI 2005 आया। किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से हम ये क्वेश्चन का आंसर मांग सकते हैं। हम सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी से आंसर नहीं मांग सकते हैं, और कोई भी वैसी इंफॉर्मेशन जो 20 साल पुरानी हो वो भी हम आंसर नहीं मांग सकते हैं, जो आपको आपके इस पे दिख ही रहा होगा। आगे चलें तो इम्पोर्टेंट ये है कि क्या इंफॉर्मेशन को मांगने के लिए कोई चार्ज लगता है, कोई फ़ी है? आंसर इज यस। जैसे बैंकिंग अम्बुड्समेंट के लिए कोई भी फ़ी नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि RTI के लिए जो फ़ी है वो 0 है या फिर नो फ़ी है। RTI के लिए फ़ी है। अगर आप नॉन BPL कैटेगरी में हैं, कहने का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी में आप नहीं आते हैं, तो 10 रुपीज़ पर RTI
आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ऑनलाइन पेमेंट चाहे आप नेट बैंकिंग से थ्रू करें, है ना, या फिर आप डीडी बनवाएं, है ना, या फिर आप एटीएम के थ्रू आप पेमेंट करें, बट 10 रुपीज़ का चार्ज है फॉर नॉन बीपीएल कैटेगरी। अगर बीपीएल में है तो फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है। करेक्ट। आप जाने कि हमें आरटीआई जो लिखना है, हमें जो लेटर लिखना है किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को, किसी भी डिपार्टमेंट को, तो कितने वर्ड में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वर्ड होने चाहिए शुड नॉट बी एक्सीड 500, और ये जो लेटर और कैरेक्टर होने चाहिए शुड नॉट एक्सीड 3000। तो यहाँ पे दोनों में मैं अंतर बता देता हूँ। जैसे हमने राम बोला, तो राम में राम एक वर्ड है, बट इसमें 3 लेटर हैं और कह सकते हैं आप 3 कैरेक्टर हैं। तो कैरेक्टर से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर हमेशा और हमेशा 3000 होगा। लेकिन अगर वर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरटीआई शुड बी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, तो आंसर वुड बी 500। आरटीआई शुड बी in which of the following characters or letter, answer would be 3000। as per question आपके आंसर आप टिक मार्क कर सकते हैं। दूसरी बात आप जानें कि हमने जो आरटीआई पूछा है, इस आरटीआई का इंफॉर्मेशन कितने दिनों के अंदर, कितने समय के अंदर हमें मिलना चाहिए। तो जो निर्धारित समय है आपके पूछे हुए क्वेश्चन का वो 30 डेज है कि विदिन 30 डेज आपके क्वेश्चन के आंसर आप तक पहुंचने चाहिए। और अगर लाइफ और लिबर्टी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है तो उसके आंसर 48 आवर्स में आप तक पहुंचने चाहिए। तो यहाँ भी फिर से 2 बातें मैंने बताई। इफ द क्वेश्चन पर्टेन्स टू लाइफ एंड लिबर्टी 48 आवर्स, अदर देन लाइफ एंड लिबर्टी एनी इंडिविजुअल क्वेश्चन का रिप्लाई 30 डेज के अंदर आपको मिलना चाहिए, है ना। और एक बात यहाँ पे और भी जानना है कि आरटीआई जो 2005 में पहली बार लाया गया, जो अक्टूबर में इम्प्लीमेंट किया गया, तो पहला आरटीआई एक्टिविस्ट कौन था। तो आरटीआई एक्टिविस्ट पुणे का था, शाहिद राजा बुर्ने उनका नाम था। तो ये नाम भी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, तो शाहिद राजा बुर्ने का नाम आप जानें। फर्स्ट आरटीआई एक्टिविस्ट इन 2005 फ्रॉम पुणे। मैंने बताया 3000 कैरेक्टर और लेटर एंड 500 वर्ड्स। मैंने बताया 30 डेज फॉर एनी इंडिविजुअल क्वेश्चन, whereas 48 आवर्स फॉर इफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू लाइफ एंड लिबर्टी। मैंने बताया 10 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना पड़ेगा फॉर नॉन बीपीएल। इफ यू आर फ्रॉम बीपीएल कैटेगरी, नो चार्ज, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे बहुत देखिए, जितनी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, सिर्फ उसी पे हम क्या करेंगे तो बातें करेंगे। अदर देन कोई भी जो वैसी इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जामिनेशन के रिलेटेड नहीं है, उसकी बात संभवतः हम इस प्लेटफॉर्म के साथ नहीं करेंगे, दूर रखेंगे। आगे चलें इस आरटीआई को लेके, तो आप जाने कि आरटीआई का जो आंसर होता है वो कौन देता है, दैट इज कॉल्ड पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये क्वेश्चन अगर सेंट्रल डिपार्टमेंट से पूछा गया तो इसके जो आंसर होंगे, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो होंगे सीपीआईओ, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो पीआईओ एंड सीपीआईओ आपने जाना है। दूसरी बात यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने बताया कि विदिन 30 डेज आपके इंडिविजुअल क्वेश्चन के आंसर आप तक पहुँचने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आफ्टर 30 डेज ओनली ही और विदिन 90 डेज ही आप सेकंड एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, और वो सीपीआईओ के ऊपर जाएगा, एपिलिएट अथॉरिटी के पास जाएगा, दैट इज कॉल्ड सीएपीआईओ, सेंट्रल एपिलिएट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो एक तो हो गया सीपीआईओ जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, और उसका वो काम था कि 30 डेज के अंदर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। लेकिन उसने अगर नहीं किया 30 डेज के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, तो उस कंडीशन में आफ्टर 30 डेज ही और वहाँ से 90 डेज के अंदर ही हम आपके इस क्वेश्चन को फिर से फॉरवर्ड कर सकते हैं, और ये जिस मंच पे जाएगा, ये जिस प्लेटफॉर्म पे जाएगा, वो प्लेटफॉर्म सीपीआईओ से एक सीढ़ी ऊपर रहेगी, दैट इज कॉल्ड सीएपीआईओ। द फुल फॉर्म ऑफ सीएपीआईओ इज सेंट्रल एपिलिएट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और आप जानें कि अगर इसके आंसर आपको फिर भी नहीं मिलते हैं तो ये यहाँ पे आपको 250 रुपये पर डे कंपेंसेशन के रूप में दिया जाएगा, और जो मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है दैट कैन नॉट बी एक्सीड 25000, 25,000 रुपये मैक्सिमम दिए जा सकते हैं, जबकि पर डे 250 तक आपको कंपनसेशन दिए जाएंगे, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट आपके
पॉइंट थे जहाँ पे हमने ये टुकड़ों में हमने 4 है ना 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने देखा है। अंत में आप उस एड्रेस को ज़रूर देख लें जो एड्रेस आपका सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए आप लेटर डाल सकते हैं। वो एड्रेस आपके स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन 125/126 फिरका वे विकाजीकामा प्लेस, आर के पुरम, न्यू दिल्ली एंड दिल्ली, और द कोड है 110022 है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आप अपने किसी भी तमाम क्वेश्चन को आप रेज कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन को कतई रेज ना करें जो डिफेंस से जुड़ा हुआ है, जो सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, तो वैसी जानकारी संभवतः आपको नहीं दी जाएगी। अदर देन ऑल क्वेश्चन हैज़ टू बी आंसर्ड बाय रिलेटेड CPIO or CAPIO within the stipulated time. Thank you so much for watching this important session of RTI 2005. Thank you so much.